दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सलोनी। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, दादी और मेरा एक छोटा भाई था। मेरा भाई बाहर में रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करता था। मैं अपनी पढ़ाई घर से ही करती थी और घर का कामकाज भी मुझे ही करना होता था। दादाजी की तबीयत भी ठीक ठाक नहीं थी। उनका भी हम सब मिलकर ख्याल रखते थे। मेरा भाई जिसका नाम गोलू था, वो बहुत ही खुश मिजाज रहता था। वो हर लोगों से हमेशा मजाक करता था। मुझसे भी मजाक करता रहता था। जब भी मुझे फोन करता तो हमेशा हंस के बात किया करता था और फोन रखते वक्त आई लव यू भी बोलता था। तो मैं भी खुशी खुशी बोल देती थी और जब जब हॉस्टल से घर आता तो मुझे गले भी लगाता था। मेरा भाई एकदम से हैंडसम था। गांव की सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती थी, लेकिन भाई अब तो हॉस्टल में था। कभी कभी घर आता था। एक बार की बात है जब पापा किसी काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उसी समय दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। अब दादाजी का दवा करवाने के लिए मेरे भाई गोलू को बुलाना पड़ता है। मम्मी ने गोलू को फोन किया और बोली कि गोलू बेटा जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पापा भी बाहर गए हुए हैं। तभी भाई हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। फिर मैं और मेरा भाई दोनों दादाजी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। 2 दिन के इलाज के बाद अब दादाजी बिल्कुल ठीक थे। अब मैं और मेरा भाई मिलकर दादाजी को घर लाते हैं। घर आने के बाद मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे, क्योंकि 2 दिन तक एक ही कपड़े पहनकर मैं हॉस्पिटल में थी। तो मैं बाथरूम में जाकर अपने कपड़े धोने लगती हूँ और मैंने अपने कपड़े भी उतार दिए थे। तभी भाई भी नहाने के लिए आता है और वो भी सीधा बाथरूम में घुस आता है, लेकिन मेरे ऊपर कपड़े भी थे। तभी भाई मुझे देखकर फिर से बाहर चला जाता है। फिर मैं फटाफट कपड़े पहन लेती हूँ। फिर भाई अंदर आता है और नहाने लगता है। जैसे ही नहाकर बाहर जाता है, फिर मैं भी नहाकर बाहर आ जाती हूँ। अब शाम को जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी भाई आता है और मुझसे बात करने लगता है। भाई ने मुझसे कहा कि यार दीदी, सुबह मैं जब बाथरूम गया तो आपको बिना कपड़े के ही देख लिया। तुमकी कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बोली कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, गलती से देख भी लिया तो क्या हुआ। फिर भाई ने कहा कि दीदी आपका का खजाना बहुत अच्छा था और आपके दोनों कबूतर भी बहुत खूबसूरत थे। फिर मैं उसको घूरने लगी और मुस्कुराकर तुरंत वहां से चली गई। फिर मेरे भाई को किसी काम से मार्केट जाना था। उसने मुझसे पूछा कि शालिनी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। मैं बोली हाँ, मुझे एक सामान चाहिए था, क्या तुम ला दोगे? उसने पूछा क्या चाहिए बता। मैं बोली मुझे एक नई ब्रा चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? भाई ने कहा ठीक है, मैं ला दूंगा। अब भाई सीधे मार्केट चला जाता है। वो जब शाम को मार्केट से आता है तो उसने मेरी ब्रा मुझे चोरी से पकड़ा देता है। अब मैं अपने ब्रा को लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती हूँ। फिर जैसे ही मैं अपने ब्रा को पहन रही थी तो भाई भी चुपके से मुझे देख रहा था। मैं अपने पुरानी ब्रा को निकालकर नई ब्रा पहन रही थी, तो भाई खिड़की से ये सब देख रहा था। तभी ब्रा पहनते समय मैं भी भाई को देख लेती हूँ। फिर मैंने अपने कबूतर को छिपा लिया और बोली यार भाई ये क्या कर रहे हो। तब भाई भी मेरे कमरे में आ जाता है और कहता है दीदी आपका बहुत खूबसूरत है, मुझे दिखाओ न एक बार प्लीज। दीदी, मैं उसको मना करने लगी। मैं बोली नहीं, मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन भाई मेरी बात टाल देता है और कहता है कि दीदी बस एक बार दिखा दो। अब जब भाई ने रट लगा ही दी तो मैंने भी अपने कबूतर दिखा ही दिए। अब भाई बहुत गौर से कबूतर देखने लगा और इतना ही नहीं, भाई ने कबूतर को टच भी किया। मैं शर्माने लगी, लेकिन भाई ने मेरे कबूतरों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तब मेरे अंदर भी अजीब सा होने लगता है। फिर मैंने भाई को मना किया और वहां से चली गई। अब रात होने वाली थी, मुझे खाना भी बनाना था।
मैं किचन में गई और खाना बनाने लगी। तभी वहाँ मेरा भाई भी आ जाता है और वो बेहद खुश था। वो मेरे पास आता है और मेरी सुंदरता की प्रशंसा करने लगता है। मैं भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी मेरा भाई मुझे कहता है कि दीदी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे कुएं का पानी पी सकूं। क्या तुम मुझे अपना कुआं दोगी पानी पीने के लिए? मैं बोली, नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर उसने बोला, यार भाई हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो प्यास है, मुझे भी तो प्यास बुझानी है। दीदी प्लीज मान जाओ, अपने कुएं का पानी पिला दो। अब मैं भी उसकी जिद के आगे हार गई। मैं बोली, ठीक है, पर अभी नहीं, रात को कमरे में आना। भाई तो इतना सुनते ही खुशी से झूम उठा और वहां से चला गया। फिर जैसी ही रात हुई, भाई चुपके से मेरे कमरे में आया और फिर उसने सब कुछ किया जो वो बहुत दिन से करना चाहता था। अब मेरा भाई बहुत ही खुश था और मैं भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।